खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमित बड़ी साहब, मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें, हुकूमत लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी बना रही है, यह बड़ी अहम खबर है क्योंकि इसके साथ कुछ खबरें और जोड़ के देखेंगे। बड़ी साहब आपसे इसका एनालिसिस भी लेंगे। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में वापसी की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी इंडिया यही नज़र आता है। क्या वापस आएंगे तो क्या सीनैरियो बनेगा? ताहयात नाअहली का मामला भी इलेक्शन कमीशन का केस हमें कमज़ोर होता नज़र आता है। और प्रॉपर्टी टाइकून जनाब मलिक रियाज साहब के खिलाफ क्या नैब कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है? वो जो कुछ पैसे आए थे बाहर से, बड़ी साहब से तफसील पूछेंगे कहाँ से आए थे, किधर गए। तो आने का तो पता है कहाँ से आते हैं, जाते किधर हैं, बड़ी साहब से चलता। मगर मेरा सवाल आपसे ये बड़ी साहब कि एक ऐसे वक्त में जब कल आपने स्टोरी दी कि तकरीबन तमाम इंडस्ट्री बंद हो रही है, 50 लाख मजदूर बेरोज़गार हो रहे हैं, और उसके बाद इमरान खान एक तहरीक लेकर चलते हैं, सूबों में इनकी हुकूमत है, तो क्या सिनेरियो बनता नजर आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, एक तरफ तो महंगाई की सताई हुई, बैड गवर्नर्स की सताई हुई, न कमज़ोर लागर हुकूमत, दूसरी तरफ अवाम की अक्सरियत महंगाई के हाथों तंग आकर सड़कों पर आने के लिए बेचैन बेकरार नज़र आती है। मैं साफ़ी ना होता शायद मैं भी डंडे खाने जाता, क्योंकि इस बिजली का बिल मेरा भी बड़ा है, पेट्रोल मुझे भी ज़्यादा मिल रहा है, हर चीज़ ज़िंदगी मेरे लिए भी उतनी मुश्किल है जितनी आपके लिए, कैमरामैन, हमारे भाइयों के लिए, किसी के लिए, हर आदमी पे दबाव आ रहा है। तो एक तरफ तो अवाम बेचैन है, दूसरी तरफ हुकूमत सरकारी वसाइल को आखिरी हद तक इस्तेमाल करना चाह रही है। मेरा तो एक यकीन है 100% हुकूमत कोशिश कर रही है कि 245 के जरिए फौज को बुलाए। तो मैं तो 100% यकीन से कहता हूँ फौज कभी भी पाकिस्तान की अवाम पर गोली नहीं चलाएगी, किसी कीमत पर नहीं चलाएगी। हुकूमत खुला चुकी है, क्योंकि इमरान खान के साथ इस वक्त इन्हें इमरान, मेरी बात अच्छी लगे ना अच्छी लगे, अवाम की वाज़ेह अक्सरियत है। आज आप मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तकरीर, उन्होंने आज भी मुझे मरियम जैसी गुफ्तगू लगी, इमरान खान फ्रॉडी है, चोर है, पता नहीं क्या क्या, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो इमरान से शुरू हुए, इमरान पे ही ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब है इमरान इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी और इनके सहूलतकारों के असैब की तरह, जिन की तरह चमड़े हुए हैं, और ये इस जिन से जान नहीं छुड़ा पाएंगे अगर इनकी हरकतें ऐसी रही। इन्होंने कोई गवर्नर्स की तरफ बेहतरी ना की। बीजे देखे ना, डॉलर, एक बात तो डार साहब ने अच्छी कही कि 200 से नीचे लेके आएंगे। देखें इसाक डॉलर, ओ सॉरी माफी चाहता हूँ, इसाक डार, मुझे ये बताए कि जब से ये आया है, इसका मतलब है जान के आपने डॉलर की कीमत बढ़ाई मिफ्ता इस्माइल को खराब करने के लिए, रुसवा कर नहीं। वजीर आज़म तो शहबाज शरीफ ही थे, गाइडलाइन तो सारी नवाज शरीफ देते थे, इसाक डार देते थे। इसका मतलब है मसनूई बहरान पैदा करके आप डॉलर को ले गए 250 के करीब, बिजली ले गए ताकि नवाज शरीफ की सौदेबाजी करे वापसी की। मरियम का केस खत्म करना मकसद था, इसाक डार को लाना मकसद था। और कादी साहब, ये इतनी साजिश हुई है, ये डॉलर, मुझे बादिउल नजर में अभी इकॉनमी के एक बड़े एक्सपर्ट थे, मैंने उनसे कहा कि सर ये इसाक डार साहब आए हैं, उन्होंने कहा, खुद भी कहा है कि अभी डंडा नहीं चलाया। तो बंदा पूछे डंडा कद नहीं रखा जाए, चलाओ जे कौम नूं कोई लुट रहे ने, उसी डंडा तो डंडा होंदा है, उसका मुतबादल अंडा होंदा है या प्याज का गंडा होंदा है। अजीब आदमी है, कहते डंडा नहीं चलाया तो नीचे से आ गए। तो फिर ये जिन बैंकों ने लूटा मुबैना तौर पर 56 अरब बताया, क्या उनको पूछगिछ की गई? क्या शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आज़म थे, उनके साथ बहुत बड़ा ब्रेन मौलाना फजलुर रहमान कितने मदरसे चलाते हैं, आज तक आपको उनकी मनी ट्रेल पता चली? मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, इन सबको नहीं पता चला कि ये सट्टा हो रहा है और डॉलर नजायज ऊपर जा रहा है। क्या आप डॉलर आप ले आए ऊपर? इसाक डार की जो बात अच्छी है, ये अच्छी है, बगैर डंडे के पता नहीं डंडा इन्होंने क्या करना है, डंडा चलाएं, बाकी लाएं 190 पे। लेकिन काई साहब, बिजली की कीमत कम क्यों नहीं हो रही? ट्रांसपोर्ट की कीमत कम क्यों नहीं हो रही? रोजमर्रा अशिया की सब्जी, दालें, चीनी, इनकी कीमत कम क्यों नहीं हो रही? बिजली भी बढ़ा दी, गैस भी बढ़ा दी, और दुनिया में तेल की कीमत कम हो रही है। दुनिया में जब इमरान खान गए 124 बैरल था, अब गालबन 90 से नीचे आ गया, 80 गेड़े में। अच्छा, तो इसकी तो कीमत कम से कम इस पे कोई 150 रुपया कमी होनी चाहिए थी। अगर वो बंदा 124 या 22 बैरल पे 150 रुपये पेट्रोल दे सकता है, बिल्कुल। ये अजीब है कि मैं आपको गन पॉइंट पे लूं
और आपकी जेब से 2 लाख रुपए निकाल लूं और बाद में कहूं मैं खुदा तरसी पे काजी साहब आपको 20,000 वापस कर रहा हूं। और भाई 180 जो मैंने लूट गया साहब, अगर ये 190 भी कर लेते हैं, ये शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं है कि 89 यानी 79 कहते हैं ना उर्दू में, अफगानी का $1 है। कोई मुल्क नहीं, कोई मैशत नहीं, बेड़ा हमने रल मिल के उनका गेम सोचे। मिफ्ता इस्माइल को जान के सामने रखा गया, उससे डॉलर की कीमत उस्मानों को छुई, तेल की कीमत की, उसके बाद बिजली की कीमत की। इसहाक डार साहब आए हैं, इसका मतलब है ये एक अमेरिका और लंदन प्लान का हिस्सा था कि अवाम पर महंगाई का इतना बोझ डाल दो कि उसमें रजीम चेंज कर जाओ, इमरान खान की हुकूमत खा जाओ। अब मरियम का केस आप देखा नहीं, इसहाक डॉलर आए हैं, डॉलर भी नीचे आया है, लेकिन आपने 2 चीज़ें नहीं देखी। एक मुलजम आके वजीर बन गया, एक मुजरमा थी, अब वो हमारी बहन नहीं है। मरियम नवाज साहबा का केस ख़त्म हो गया, नवाज शरीफ का भी 90% केस ख़त्म हो गया। ये मुझे लग रहा है जानबूझ के एक मसनूई महंगाई का पहाड़ अवाम के सरों पे फेंका गया, जिससे अवाम नढाल होकर बेहोश हो गई। इन्होंने अपने सौदेबाजी कर ली। NRO 2 जो इमरान खान के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, NRO 2 ले लिया, जिसमें नवाज शरीफ मरियम के केस का खात्मा, शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा, इसहाक डार की वापसी। ये मुल्क से त्रो हो गया, पंजाबी कहते ने त्रो समझते हो? अच्छा, बिल्कुल रोज ही नहीं समझते, साढ़े नाल रोज होता है। अच्छा बड़ी साहब, बात ये है कि एक तो ये कि इन्होंने कहा है कि सूबे जो हैं इसको फैसिलिटेट न करें। दूसरी बात ये है कि खान साहब के बारे में मेरी जो इतला है, मुझे नहीं लगता कि वो इस्लामाबाद जाने में इंटरेस्टेड हैं। वो तो सिर्फ रोक देंगे इधर GT रोड को भी और इधर इसको भी, और वो यही काफ़ी हो जाएगा। देखिए, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल इस मुल्क की और करप्शन, 2 चीज़ें इस मुल्क की तबाही की वजह है। करप्शन चाहे साफ़ी करे और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। ठीक इन्होंने कहा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको शायद याद नहीं, हमारे हर दिल अजीज बिलावल भुट्टो जब ने सिंध से किया था तो किस तरह प्रोटोकॉल CM होते थे आगे पीछे। हाँ बिल्कुल, लॉन्ग मार्च किया था नहीं, मेरा ख्याल है आपको नहीं याद है? मुझे बिल्कुल याद है। हाँ बिल्कुल याद है। तो इनको नहीं, अपने दौर में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से लाहौर आए थे तो नया अली के बाद तो वो भी लॉन्ग मार्च ही था। नहीं, देखिए, इनका जहर भी शहद, हमारा शहद भी जहर, इनका हराम भी हलाल, हमारा हलाल भी हराम, इनका झूठ भी सच, हमारा सच भी झूठ। चलें एक शॉर्ट सुनते हैं, शॉर्ट सुनते हैं, सुन के कान पक गए, इनको को सच भी बोले। नहीं इंशाल्लाह सच बोलेंगे इस दफा, जरा सुने आप। अच्छा बात सुने, मेरा एक दोस्त था, उसका सियासतदानों से कोई तल्लक नहीं, उसने कहा पाकिस्तान के कुछ लोग कैंसर से नहीं मर सकते, बच सकते हैं, हार्ट अटैक, 4 नालियां बंद हो जाए बच सकते हैं, सच बोलेंगे तो मर जाएंगे। नाम नहीं मैंने लेना, नाम मुझे पता। चले मैं आपको सुनाता हूँ, ये सुने पहले, सुनाए जी। अच्छा, ये कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो आर्टिकल 245 वाला मामला करेंगे, सूबों को सेंटर से लड़ाएंगे, क्या होगा? देखिए, एक तो पुरतशद्दुद एहतजाज मना है, लेकिन पुरअमन एहतजाज से कैसे रोक सकते हैं? जब नवाज शरीफ, अभी आपने खुद फरमाया कि नहल हुए तो बागे जना में, सॉरी दाता साहब के बाहर नवाज शरीफ वज़ीर आला थे गालबन, मुझे एग्जैक्ट 18,000 लोगों का ठाठे मारता समंदर था। हाँ, तो उस वक्त एहतजाज जायज़ था। और ये क्या कर रहे हो? प्राइमरी स्कूल के बच्चे, पेशावर में टीचर एहतजाज करे तो लाठियाँ मार मार के बरस दो। ये इसहाक डार साहब, कोई इनसे सिर्फ ये सवाल पूछे कि आप अंग्रेजी में कहते हैं हो इट इज इम्पॉसिबल, 5 साल आप इश्तिहारी रहे हो यार, कोई अखलाकियत है? कोई अखलाकियत को दफन कर दिया आपने। ये बताओ कि 5 साल इस मुल्क में क्यों नहीं आए? NRO लेने के बाद ही क्यों आए? एक आदमी 5 साल अदालतों का इश्तिहारी रहता है, अदालत में जाता नहीं है, पहले ओथ ले लेता है। काजी साहब, ये चंद मुल्कों के लिए जो मुल्क को लूटते हैं, जो हराम और हलाल में फ़र्क नहीं जानते, नेकी बदी में फ़र्क नहीं जानते, झूठ सच में फ़र्क नहीं जानते, उनके लिए जन्नत है अरबों रुपए कमाने के लिए। नहीं, इसमें नजायज पैसा ना हो, बाकी इसके हलाल से तो आप आराम से किचन चलाते हैं। कुछ लोगों के लिए कानून यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो सीधी बात होगी ना। नहीं, आप डार साहब की ये हमायत क्यों कर रहे हैं? मुझे बताएं, इन्होंने क्या ऐसा? अच्छी बात है डॉलर नीचे आया, इससे बिजली की कीमत भी नीचे आनी चाहिए, फ्यूल की भी आनी चाहिए, रोज़मर्रा की भी आनी चाहिए, क्योंकि 90% गरीब आदमी जिनकी सैलरी 50,000 से 30,000 से कम है, उनके लिए कुछ करें, तालीम दें, सेहत दें, रोज़गार दें। वरना याद रख लो,
लुटेरो तुम भाग जाओगे। देखें, मैं अभी पता नहीं डार साहब को याद हो ना हो, बहुत पुरानी बात है, मैं इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो किसी ने कहा, ये पिछले दौर की बात है, इस दौर की बात नहीं है, तो लेकिन मुझे बात अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा कि ये कीमतें बड़ी बढ़ गई। उन्होंने कहा भाई ये मार्केट इकॉनमी है, कोई सोशलिज्म है, कीमतों का मुझसे क्यों पूछते हो, कीमतें तो मार्केट तय करती है। तो ये इनका नज़रिया। दूसरी बात मैं डार साहब के बारे में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, डार साहब मैशदान नहीं है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है भट्टी साहब, जिन्हें को असी टैक्स नहीं फाइल कराते कि यार साढ़े को पैसे बचवा दो या चलो कुछ। तो वो तो हमेशा टैक्स चोरी करने के तरीके बताते हैं। मुझे नहीं पता, ये आपको पता होगा, मैंने कुट पवानी है तुम। यार मेरी गल सुन लो ना कादी साहब। चले, अच्छी बात है जो डॉलर नीचे आया, मैं उसकी तारीफ, जिसमें मेरे मुल्क का फायदा और करें, वो 150 पे लाएं, 100 पे लाएं, 100 पे ले, और इसको कम से कम अफगानिस्तान क्या है। मैं कह रहा हूं इसको डॉलर ऊपर ले जाने के पसे पड़ता था नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इसहाक डार को ऐसा डराना, इसे कौम के साथ साजिश हुई है, 6 महीने का हिसाब दें। ये डॉलर इतनी तेजी से क्यों गया तो इतनी तेजी से वापस आया। ये आएंगे तो वापस आएगा डॉलर, गोया इस तरह के। पहले जान के मिफ्ता इस्माइल को इन्होंने जान के खराब किया बेचारे को, कुर्बानी का वो शरीफ आदमी 3.5 साल इनको डिफेंड करता रहा, उसको फ्यूल भी नहीं कम करने दिया गया। तो यार काजी साहब, इस खेल के खिलाड़ी ना जो नजर नहीं आते, लेकिन जिस दिन वो नजर आ गए ना फिर वो नजर नहीं आएंगे। मतलब ये पूरा एक आपके मुताबिक एक पूरी प्लानिंग थी। मुझे तो बादी नजर में, मैं 3-4 इकॉनमी के एक्सपर्ट से बात की है, मैं कहा यार इसहाक डार सब अच्छी बात है, कहते यार आप वो बेवकूफ लोग, ये सट्टेबाजों का मुल्क है। नवाज शरीफ 81 से इस मुल्क में मुसल्लत है, हर बिजनेसमैन ताजर उसके साथ फिट है। डॉलरों को ऊपर ले जाना, नीचे लाना, कीमतें बढ़ाना, तो फारक है ना भट्टी साहब। मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं तो शहबाज शरीफ में भी तो बहुत खूबियां, हार्ड वर्कर हैं, वो कहते हैं मैं 22-22 घंटे काम करता हूँ, मेहनती भी हैं, वो कहते हैं मेरे पे करप्शन भी ना कभी साबित हुई। तो वो ये डॉलर क्यों नहीं नीचे ला सके, मुझे काजी साहब ये बताए ना आज। इसका मतलब है या फिर इसहाक डॉलर को नून लीग को चाहिए। पहली बात तो ये है कि डॉलर का 175 या 180 या 190 होना भी इंतहाई शर्मनाक बात है। मुझे ये बताएं कि कोई अफगानिस्तान का जो हमने मिलजुल के बेड़ा गर्क किया है, कोई वहाँ इकॉनमी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, जो थी खत्म हो गई है। बना था 78 से लेकर 96 तक का अफगानिस्तान के मैं फिगर देखता हूँ तो मेरी आंखें फटी रह जाती हैं, जो इन्होंने मिल के बर्बाद किया था वहाँ जाके उसको। लेकिन आज भी उसकी डॉलर हमसे आधे से भी कम है। अफगानिस्तान ने अमेरिका से निजात ली है, आप नए दोबारा उसकी गुलामी में गए हैं। जो सफ़र आपने 1857 में शुरू किया था अंग्रेज़ों की गुलामी का, 9 अप्रैल 2022 से दोबारा शुरू किया, उसकी कीमत तो देना होगी। अच्छा, थोड़ी सी ना, वैसे शहबाज शरीफ साहब जो गुफ्तगू में इतने ज़्यादा यानी आगे नहीं जाते, मगर आज मैं सुनवाता हूँ आपको, सर सुनाएं। ये शख्स अगर पाकिस्तान के ऊपर दोबारा खुदा न खासा मुसल्लत हुआ, ये पाकिस्तान को तबाह कर देगा, ये इदारों को तबाह कर देगा। ये पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा ये खतरा है। शख्स दिन रात जो झूठ बोलता है, साजिशें करता है और अपनी जात के लिए पाकिस्तान को बदनाम करता है। ही हैज कमिटेड ट्रीजन अगेंस्ट the land of Pakistan, the people of Pakistan. इसमें कोई दो राय नहीं है, and has inflicted irreparable damage to Pakistan's reputation and standing amongst the Committee of Nations. इससे बड़ा और जुर्म क्या हो सकता है? अच्छा भट्टी साहब, ये इनके कहने का मकसद ये है कि अगर इमरान खान दोबारा आए तो कोई इश्तिहारी जो है वो हरफ नहीं उठा सकेगा वजारत का, ये नुकसान होगा कौम का। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म को साजिशी का गद्दार तक कह दिया। गद्दार, इससे आगे तो आर्टिकल 6 के भी मेरे ख्याल जिक्र कर रहे थे। वो मेरी गुजारिश ये है कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा सख्त लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। इसके पीछे भी एक खबर है, अचानक पहली दफ़ा क्यों अग्रेसिव हुए, मरियम किससे नाराज़ होकर गई, मरियम इन फ्यूचर क्या चाहती है, शहबाज शरीफ इस घर में रास्ते जुदा हो रहे हैं। उन्होंने अपने भाई को तसल्ली देने की वो कभी इस तरह की गुफ्तगू जब से शहबाज साहब आए हैं तहम्मुल से बुर्दबारी से धीमा लहजा होता है। आज वो एयरवे टीवी को भी पढ़ गए, उसको भी कर गए, उनके आज लहजे में भी एक खबर है, क्योंकि हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। टू बी फ्रैंक, सियासतदानों को सब कुछ इजाज़त है, बंदिशें हैं तो सिर्फ सच कहने की। कादी साहब मुझे बताए, ये कह रहे हैं दोबारा आगे पाकिस्तान तबाह हो गई, ये 4 दफ़ा आए हैं। पाकिस्तान की 95% पॉपुलेशन बुनियादी हकूक से महरूम है।
तो इन्होंने कौन सा 4 चांद लगा दिए गरीब आदमी को? तो लिक्विडेट कर दिया। खरबों रुपए कब हो गया ना, खरबों रुपए। हाँ, भट्टी साहब सैकड़ों जो इनके साथ बैठे थे उनमें से एक शख्स को मैं जानता हूँ, उसने लाहौर से एक पॉलिसी मंजूर करवाई और उसमें कम से कम 4 अरब का हुकूमत को टीका लगाया, जो इनके साथ साहब खड़े थे। अब मैं किस किस को बताऊं यार, किस किस का नाम लें? ये सारे इतने ताकतवर हैं और हर सेक्टर में फिट हैं, ये हर जगह फिट है, कहाँ इनकी नहीं चलती। तो कादी साहब इस शहबाज शरीफ की गुफ्तगू मेरी नज़र में आप आज रात प्रोग्राम के बाद काम करें, इसकी गुफ्तगू की कोई वजह है। अवाम का जो चारों एजेंसियों ने दिया है कि इमरान खान का क्राउड रोकना नामुमकिन है, ब्लड शेड हो जाएगा पूरे मुल्क में। इन्हें अपनी कश्ती इस वक्त भंवर में फंस चुकी है और माजी की तरह जिन्होंने इनको 9 अप्रैल को हुकूमत दिलाई, शायद वो उतनी मदद ना कर पाए। शायद मतलब है, मैं मिसाल के तौर पे हम कह रहा हूँ, और वो जो मियाँ साहब उधर मंडी से शाह नूरानी साहब के बेटे हैं माशाल्लाह। मतलब देखिए स्ट्रीट पावर तो है ना, शाह नूरानी की, मौलाना फजलुर रहमान की 100 गालबन 17 सीटें हैं। तो वो सारी ताकत ने मिल के 155 वाले को पीछे किया और ले आया। तो कादी साहब कंपनी चलनी नहीं। मैं आपसे दोबारा ये खबर लेना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी प्रीमियम एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इनको बता दिया है कि खान साहब का क्राउड है, रोकना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा खान का क्राउड इस वक्त आज तक बारिश है और बारिश को ताकत से नहीं रोका जा सकता, वो अल्लाह की तरफ से आती है। उसका एक तरीका होता है, उससे बचने के लिए छतरी ले लो, दीवार के नीचे चले जाओ। लेकिन ये बारिश रोकना चाह रहे हैं, किससे? अहम अदारों से। गलती करेंगे। देखें, मैं खुद कह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो सिंध से चले, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब नहायत काबिल एहतराम है, सारा प्रोटोकॉल दे रहे थे। तो अब ये कह रहे हैं ना करें। चलो सरकारी वसाइल एहतजाज में नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। अगर आप लाखों लोग हर शहर में निकल आए तो कादी साहब आपकी लाहौर में 23,000 पुलिस है, 10,000 तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल पे लगी हुई है, 15,000 हर शहर में। तो कैसे रोकोगे? ऊपर से आपकी मेन इंडस्ट्री जो आपकी डॉलर अर्निंग इंडस्ट्री जो थी, जो भी 4 टके आते थे, वो उन्होंने कहा 35 रुपए का हम नहीं ले सकते अपना यूनिट। कादी साहब किसान भी नहीं ले सकते। इस बिजली में, इस गैस की कीमत में, इस महंगाई में आपका किसान, आपका बिजनेसमैन दुनिया को बीट नहीं कर सकता। ये लिख के रख लें। आप अपना यूनिट देखें, आपके बिजनेसमैन को कितना पड़ा है। एक बिजनेसमैन को, उस दिन मेरे पास एक शादी हाल वाले आए, 15 महकमे जो मंथली लेते थे उससे, 15 महकमे इमर के ट्रैफिक भी, वो कहते हैं नहीं तो वो उधर गाड़ियां नहीं खड़ी होने देते। वो यार इस मुल्क में इकॉनमी नहीं चल पा रहा। जो बिजनेसमैन अच्छे हैं, जो ज्यादा चोरी नहीं करते, इन्होंने उनकी भी जिंदगी अजाब कर दी है। करप्शन भी प्राइवेटाइज हो गई है ना हर जगह पे। नहीं, करप्शन तो देखें आप, नैब तरामीन में आपने करप्शन का रास्ता खोला है, इसका क्रेडिट आप उस हुकूमत को नहीं देंगे तो कादी साहब रोशे अशर वाले दिन लोग आपका गिरेबन पकड़ेंगे। भट्टी साहब, अब हम जरा थोड़ा सुनवाते हैं आपको और पीएम साहब की कुछ गुफ्तगू। केपी के और पंजाब गवर्नमेंट्स को ये जो है वार्निंग दी गई है कि इस लॉन्ग मार्च का वो हिस्सा ना बने। स्पेशली तौर पर पंजाब की एक बात करूंगा कि अगर उन्होंने फैसिलिटेट किया तो क्या पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से उनको भी के हवाले से कोई पंजाब में गवर्नर राज लगाने के ऊपर आपका फोकस है? मैं कोई यहाँ पर प्रीमेच्योर बात नहीं करूंगा, अलबत्ता ये कहूंगा किसी को गैर कानूनी हरकत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी को कानून को अपने हाथ लेने में इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। जी अच्छा काजी साहब, वैसे किसी को भी कानून में हाथ में नहीं लेना, वो तो पीएम साहब को भी नहीं लेना चाहिए, ये तो एक सच्ची बात है। लेकिन किसी को, ताकतवर को कानून का गलत इस्तेमाल किसी डाकू चोर से बड़ा जुर्म है। डाकू का तो काम डाका मारना है, चौकीदार का काम रोकना है। अगर वो उसको इजाज़त देता है, यही वज़ीर आज़म थे मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब। जब नवाज शरीफ आए वजीराबाद, एक बच्चा गाड़ी के नीचे आके मर गया नवाज शरीफ की, किसी पूछे ही नहीं। तो ये खुद उस तकरीर में गए, नहीं गए दादा साहब के बाहर, जहां गम में गफीर था, 15-20 हजार लोगों का। हाँ। समुंदर ही समुंदर था, पूरा पाकिस्तान चौक हो गया, लोग आसमानों पे चढ़ गए। हाँ। कि सिर्फ अपने महबूब लीडर नवाज शरीफ की शक्ल देखनी है। ठाटे मारते हुए परनाला था। नहीं तो उस वक्त इन्हें ये याद नहीं आया कि पुरअमन एहतजाज
होना चाहिए। पीडीएम ने कितने जुलूस निकाले हैं, जलसे किए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जिनकी टोटल 17 सीटें हैं, वो तो अपनी डंडा बरदार फोर्स भी लाते हैं साथ, वो एहतजाज करें जायज, बिलावल साहब करें जायज, नवाज शरीफ करें जायज, सारे करें जायज। इमरान खान उसका खराब कैसे, मुझे फर्क बताएं यार काजी साहब, आज बाकी रनडाउन छोड़े। मुझे बता भट्टी साहब, यहाँ पे एक खबर मेरे ख्याल में नहीं दी जा रही, और वो खबर मैं दे देता हूँ क्योंकि वतन अजीज़ के बारे में नहीं है। इस वक्त जो कल तक मैं देख रहा था, 140 शहरों में ईरान में एहतजाज फैल गया, और यही वजूहत है, गुर्बत, भूख। ये जब एहतजाज होना शुरू हो जाए ना और सही हो तो कोई माइक का लाल नहीं रोकता। और फिर ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस में, वो तो आपका क्या ख्याल है कि वो इस मुल्क के अगर आवाम इस तरह निकलती है, धुआंधार तरीके से बाहर निकलती है, तो क्या वो काजी साहब मैं उसका जवाब देता हूँ। पाक फौज रोजाना शहादतें दे रही हैं बॉर्डरों पे, रोजाना। वो मेरी फौज है ना यार, रोजाना मेरे आपके रिश्तेदार है ना, मेरे 10 रिश्तेदार हैं, क्या वो अपनी अवाम पे गोली चलाएंगे? फौज दुश्मन मुल्क के लिए होती है, याद रख ले। फौज कभी अपने मुल्क के लिए नहीं। अगर ये कोशिश करेंगे, और मेरा यकीन है कि वो अहम इमारात की करेंगे, लेकिन मेरी फौज मेरी अवाम पे गोली नहीं चलाएगी। और नहीं, ये लेकिन एक साजिश हो रही है, उकसाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। खुदारा वो था ना, इमरान खान को भी चाहिए एहतजाज पुरअमन करें, उनका हक है। मुझे नहीं पता भट्टी साहब होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह फैज साहब ने कहा है ना कि जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। सुनते हैं पीएम साहब की, और भी आज बहुत माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू की है। जिस तरह नायब चेयरमैन को ब्लैकमेल किया गया, उस खातून को हब्से बेजा में रखकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बताइए प्राइम मिनिस्टर हाउस है या कैद खाना है? साहब ये तो अब जो है वो हालात यहाँ तक कान पहुंचे। कादी साहब बकौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने अकूबत खाना, जेल खाना खोला हुआ था, उधर बंदे अगवा किए जाते थे। उधर उसी वज़ीर आज़म जो इतना बाख्तियार था, इमरान खान बकौल इनके के अगवा करता था बंदे, उसके तो टेलीफोन टेप करा रहे हो आप, उसकी तो ऑडियो लीक कर रहे हो, उसके पास कितने का इख्तियार होगा? या खुद शहबाज साहब की भी ऑडियो लीक हो गई। भट्टी साहब एक ब्रेक है, ब्रेक है जिदू है ना दी ऑडियो लीक होती, ताड़ी ब्रेक हो जाती। की करिए भट्टी साहब, ये हमारी तारीख में भी यही आग लगा देते हैं कि हम किसी चंगे पासे ना निकल जाइए। बहरहाल इस ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और कुछ खबरें और मलक रियाज साहब की खबर भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब ये इस पे दो आरात थी कि जी इन्हें असम्बली से बाहर जाना चाहिए, इन्हें PTI को। एक तरफ से अगर हम एक पहलू से देखें तो हमें ये लगता है कि एक खौफनाक पॉपुलैरिटी, बेपनाह पॉपुलैरिटी खान साहब ने ली, उसको जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अंदर रहते तो ज़्यादा इफेक्टिवली ये जो एक फैमिली स्पेसिफिक लॉज बने हैं, कानून बने हैं, एक ख़ानदानों को बचाने के लिए हमारे ना कानून इस्तेमाल होता है, आइन आजकल इनकी ग़ुलामी में है, तो ये ना हो पाता। तो आप इसे कैसे देखते हैं, और क्या कोई वापसी की खबरें भी हैं, खबर है आपके पास कि वापस आ सकते हैं? देखें कादी साहब, मेरे ख्याल में भी इमरान खान साहब को, लेकिन ये हमारा ख्याल है, सियासतदान तो अपनी पाबंद है अपनी राय, अपना फैसला करने का, उन्हें असम्बली नहीं थी डिज़ाइन देना चाहिए, लेकिन उनका मौक़िफ़ था कि मैं रह के इसको लीगल नहीं करना चाहता, फिर मैं जद्दोजहद क्या करूँगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ज़रा एक दो दफ़ा या हाई कोर्ट ने यह फरमाया है कि आपने अपनी अवाम की राय के बगैर क्यों दिया। अब हुकूमत ये समझ रही है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म करेगी, ये 9 या 10 रिज़ाइन पे जो हाई कोर्ट में चल रहा है, इस पे इनको मजबूरन आना पड़ेगा, इसलिए उसको अपने प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा बना लिया है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च डिले किया और असम्बली में आ गए तो नवंबर भी खैर खैरियत से गुजर जाएगा, तो ये हुकूमत फिर 2023 तक चलेगी, इसको रोकना। बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम असम्बली के टेन्योर को बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। वो सैलाब सलूब का बहाना करके कह देंगे ना, सैलाब में किसी की मदद नहीं करनी, सैलाब में किसी गरीब आदमी की अपनी तो कर सकते हैं ना मदद, अपनी मदद आपके तहत ही तो खरबपति बने हैं भाई, अगर गरीबों की मदद करेंगे। लेकिन भट्टी साहब इतनी बहुत सख्त पोजीशन है राजा रियाज साहब की, इसके होते हुए हो जाएगा ये? राजा रियाज की जिंदगी में कभी कोई पोजीशन रही है? अपोजिशन तो दूर की बात है,
गालिबन तरीके इंसाफ से हुए थे वो, उससे पहले याद पीपल्स पड़ता है पार्टी में कुछ ऐसे ही था। और पीपल्स पार्टी के गालिबन सीनियर वजीर भी थे, सीनियर वजीर भी रहे पंजाब में। तो कौन सी ऐसी कशिश थी कि इनको इमरान खान की तरफ खींच के ले आई, और कौन सी ऐसी कशिश थी जो इमरान खान को छोड़कर वो जो हुकूमत में 17-13 जमातें मिलके आपस में मुर्गों की तरह लड़ रही है। कोई कह रहा है मेरा स्टेट बैंक का गवर्नर लगाओ, कोई कह रहा है FBR का लगाओ, कोई कह रहा है नेशनल बैंक का चेयरमैन लगाओ, कोई कह रहा है सेक्रेटरी पावर लगाओ, कोई क्या कह रहा है, हर खाते वाली कर रहा है। तो राजा रियाज का अपोजिशन लीडर उसको कहना अपोजिशन की इंसल्ट है। अपोजिशन किया है, बेनज़ीर ने किया है, नवाज शरीफ साहब ने भी की है, इमरान खान ने भी की है। लेकिन अगर आप अब राजा रियाज एंड कंपनी को अपोजिशन कहेंगे तो यार अपोजिशन का भी कोई वकार होता है, खुदा के लिए उनकी तजलील ना करें। ठीक है, ये खुद कह रहे हैं कि मैं नून लीग के टिकट से अगला इलेक्शन लड़ूंगा, वो बंदा मुस्लिम लीग वो अपोजिशन लीडर कहलाने का हकदार है। कादी साहब कुछ तो अखलाकियत इस मुल्क को छोड़ दो यार। हम अपने बच्चों को कहते हैं सच बोलो बेटा, सच बोलो, और सारा दिन टीवी पे लोगों को झूठ का दर्स दे। तो दुआ करो झूठ बोलने वाले के अल्लाह टीवी में जब बोल रहा है उसका मुंह काला होना शुरू हो जाए। कोई ऐसा आला आज़ाद कराए जापान से कह के, या चीन करे। भट्टी साहब मुझे तो डर ये है कि सच बोलने पर ना काला कर दिया जाए, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के हैं। लेकिन मैं सच बोलने पर आपको फिर करा देंगे, मुल्क से भगा देंगे, आप पे बंदियाँ लगा देंगे, बड़े तरीके हैं हमारे पास। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन मामला ये है भट्टी साहब कि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। इस क्रिटिकल सिचुएशन में अवाम पर बेशुमार, और ख़ुद PM साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि जनाब अवाम पर दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव है। तो क्या उस दबाव ये अब इमरान गद्दार हैं, मैं उनके लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मैं किसी आदमी को गद्दार नहीं समझता, या इमरान ने ये कर दिया, इमरान साहब वो इमरान की आपने रट लगाई हुई है। जो काम करने वाले हैं वो तो आपसे हो नहीं रहे, बाकी रह गया डॉलर, और डॉलर सट्टेबाजों ऊपर लेके जाते हैं। ये मुल्क की मैशत सट्टेबाजों के पास है, इसे कैसीनो कैपिटलिज्म कहते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ डॉलर नीचे अच्छी बात है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है इसहाक डार साहब का मैं मदाह हो जाऊंगा अगर जिन्होंने मसनूई डॉलर को ऊपर लेके गए थे, अवाम की जिंदगी अजरन कर दी थी, उनको उल्टा लटकाएं। इस मुल्क में डाके डालना आसान है, डाकू को पकड़ना नामुमकिन है। कोई कहानी नहीं, छड़ दो कादी साहब फिर मुकमुका है, सिर्फ है केस खत्म कराने दे जान के डॉलर मसनूई उत्ते लगे। ये मुझे बताएं, ये जो वाकयात हैं इसको हम कैसे पहली बात तो ये कि आज हमारे PM साहब ने पूरी दुनिया की मुल्कों को बताया कि हमारे PM साहब जो है साहब वो किसी खातून को अगवा किया था उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उस आना नहीं चाहता। भाई वज़ीर आज़म तो आप हैं, आप 81 से इख्तिदार में हैं, आप ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि इमरान खान आता भी तो गलत ना कर सकता। आप कानून कोई भी बुरा नहीं, अमल दरामद करने वाले डाकू चोर हैं, राजन हैं, फराडिये हैं, खरबोपति बनाते हैं। कानून का नजायज इस्तेमाल डाके से बड़ा जुर्म है। सारे अबाउट द लॉ है, सीधी सी बात है, इन पर कानून तो जिस पे लॉ ही नहीं है तो फिर 22 करोड़ अवाम को क्यों सजा इनकी शक्लों में। अच्छा भट्टी साहब अभी बिल्कुल मैं यही तो बात कर, अवाम को तो सजा ही मिलनी है। अवाम ने तो इस मुल्क को ऐसी ना ही समझी है, मतलब साढ़े वालों ना ही है। उसकी वजह यह है कि हमें ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए हमसे पैसे लेंगे। भट्टी साहब $17 बिलियन ये इशराफिया खाती है एक साल में, $17 बिलियन UNDP की फिगर है। 17 बिलियन का अंदर। अभी आप मुझे पूछ रहे थे ना पाकिस्तान में कितना कर 17 बिलियन डॉलर होता कितना है मुझे बताएं। मैं तो रुपए $1 बिलियन जो है इस वक्त कोई 225 अरब का है। 1 बिलियन 230 अरब रुपए। ये तो आधा पाकिस्तान तो ये कहा जाते हैं हमें एक पैसा IMF और वर्ल्ड बैंक से नहीं चाहिए। तो ये जो सारा सिविल सोसाइटी और हमें फिर मेरी देखे ना, आपने बीमारी की वजह बता दी तो ये चोर बदारी रोको, मैं टैक्स पूरा दूं। तुझे मैंने भूखा मारना है, और ये खुद बेनिफिशियरी है उसके, हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं, ये किस तरह से बात करेंगे, ये मेरी राय नहीं है, ये डॉक्टर अकबर जैदी की और डॉक्टर कैसर बंगाली की उनकी राय है, जो मैंने टीवी पे फुटेज पड़ी हुई है कि इस मुल्क को इस क्रिपल करना एटमी धमाकों के बाद। ये इनकी राय थी कि मोइन कुरैशी, ये हफीज़ शेख, ये इसहाक डार साहब और फिर हफीज़ शेख साहब, ये सारों ने एक ये प्रोजेक्ट था इनका। आज बोलो राम कर दिया। आप मोहतरम बंगाली साहब की दे रहे हैं। मेरा ईमान है जिस जिस्म में लुकमा हराम जाता है वो सहाफ़ी है, सबसे पहले मुझे ले ले। वो अपने साथ इंसाफ नहीं कर सकता, कौम के साथ क्या करेगा। उसके जिस्म में हराम दौड़ता है, हराम समझते हैं। हराम आप जिंदगी में दुनिया में बुराइयों से बचते हैं कि आखिर में दोज़ख में ना जाएं, जन्नत में जाएं।
और ये जो लूट रहे हैं कादी साहब, जिस दिन आपने ये लीकेज मुल्क की रोक ली सरकारी और मेरी भी, इधर क्या होगा ये आपको आइए मैं बात नहीं जान, अदरवाइज ब्लूमबर्ग तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों। और अगर ये बच सकता है, मैं आज भी आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक चलाओ मुल्क। मैं आज बच सकता है, मगर ये बचाने वालों में मुझे तो नहीं लगता। बहरहाल बड़ी साहब, मैं अगली स्टोरी की तरफ आता हूँ। ये जो ताहयात न्यायालय है, इसके बारे में बड़ी डिवाइडेड राय है और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर बात की है। और उन्होंने बंदयाल साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो मेरे सामने जो पढ़े हैं, वो एक ताहयात न्यायालय नाअहली सादक और अमीन के असूल पर पूरा ना उतरने की सूरत में होती है। और अगर कोई गलती हो जाए, कोई ओमिशन हो जाए, तो उस पर वो कहते हैं कि ताहयात नाअहली जो है वो वैसे सादक व अमीन का जो असल मतलब है ना, मेरे अल्लाह ने और उसके नबी ने जो फरमाया उसके मुताबिक तो तकरीबन 90% लोग नाअहल हो जाएंगे, जो कड़वा सच। यार आप आज वही बात कर रहे हैं जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने की थी। उन्होंने कहा था इस तरह का एहतसाब करोगे तो सारी असम्बली अंदर हो जाएगी। एहतसाब होना चाहिए यार, वो सच बोलते हैं वो लोग नहीं। वो उन्होंने कहा था कि दुनिया में कोई ऐसी अदम एतमाद कामयाब हो ही नहीं सकती जब महकमा ज़राअत की या वेलफेयर की मदद हासिल ना हो। ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है। कादी साहब, ताहयात नाअहली जायज़ है या गलत है ये तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन कुछ खानदानों को हज़ारों ताहयात करप्शन जायज़ है इस मुल्क में। ये मैंने खुद अपने सामने पाक लाहौर में खरबपति बनते देखा हुआ है, जो एक मोटरसाइकिल पे थानेदारों के मुखबर होते थे। थानेदारों के मुखबर दूध में पानी डाल के बेचते थे। 2, 4, 5 मरले की कब्जे की शुरू हुए, अब हाउसिंग सोसाइटियों के खरबपति मारक है। इन मगरमच्छों के होते हुए या ये मगरमच्छ जिंदा रहेंगे या पाकिस्तान की अवाम जिंदा। ये जरा साग डार साहब भी कुछ इस कानून के बारे में लग रहा है, ये कानून ही खत्म हो जाए। सुनाएं जी। बट साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कल भी मैंने, आपने मुझे बात करने नहीं, मतलब स्क्रीन की बात नहीं कर रहा। अमेरिका में एक दफ़ा आप कॉन्विक्ट हो जाएं, आपको फैलनी में हूँ चाहे छोटे, मकान किराए पे कोई नहीं देता। वो भी सरमाएदाराना मुल्क है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं बिल्कुल मेरे साथ एक होमलेस बैठा हुआ था एक बस स्टॉप पे। मैं कहा यार क्या हुआ? वो कहते यार मैंने किसी गुस्से में आके अपने घर को आग लगा दी और गाड़ी को आग लगा दी बीवी की बेवफाई की वजह से। और एनरॉन में इंजीनियर था और अब सड़क पर भीख मांग रहा था वो। तो यहाँ पे लूट मार करो और उसके बाद आपको नवाजा जाएगा। अच्छा काजी साहब, मेरी गुजारिश बताएं। एक तो ये नहीं करेगी कोई आम शहरी, मेरे समेत, हमारा ड्राइवर 5000 चोरी करे, हम उसको रखेंगे? आप रखेंगे? मैं नहीं रखूंगा। घर में मुलाजम काम करने वाला 200 रुपए की चीज चोरी कर ले, निकाल देंगे। बड़े से बड़ा कारोबार बंदा मुझे लाएं, उसको बताएं कि उसका बंदा चोरी कर रहा है, वो उसको रखेगा। लेकिन मुल्क उन चोरों को जो 50 दफा साबित हो चुके हैं अगर आम खाया इन्होंने, उनको आप हवाले कर देते हैं। यार आप अपनी एक मोटरसाइकिल मैकेनिक को नहीं देते, इसने प्लग चेंज कर दिया था, मेरा पूरा मुल्क बदल दिया इन्होंने। यार कोई तो कानून में चलने दो। कहानी ये पता नहीं, ये आज का है इसके लिए नहीं, लेकिन आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ताकतवर को पकड़ के उल्टा लटका के या कानून के मुताबिक पैसा रिकवर किया गया वापसी का? भट्टी साहब, आज पीएम साहब ने एक फ्रेज इस्तेमाल की है, इर्रेपरेबल डैमेज। तो इर्रेपरेबल डैमेज अगर इस मुल्क का हुआ, हमने बड़े तकलीफें देखी हैं, दुख देखे हैं, मार्शल, कोड़े, सजाएं, फांसियां, सब कुछ देखे। इर्रेपरेबल डैमेज हुआ है इस वक्त इस मुल्क का, जब जिस तरह ये आए हैं, जिस तरह ये इन्होंने अपना ये हल्फ जो है वो इश्तिहारियों से हल्फ नहीं है, तो कर दिया आपने। क्या था? शरीफ आदमी यहाँ से वैसे ही भाग रहे हैं। तरक्की आया था ज़ियाउल हक जिसकी ये याद है। अच्छा यार कमाल है यार, ये हर बंदा कहता है दूसरा चोर है, मुझे कुछ ना को। नहीं, और हम साबित नहीं कर सकते कभी भी चोरी, कभी साबित नहीं। पाकिस्तान में मैंने कहा चोरी करना जायज है, फ्रॉड करना जायज है, झूठ बोलना जायज है, इनकी निशानदेही करना जुर्म है। और अच्छा जेड़ी चीज मनवानी होती है ना, 3rd डिग्री करके ना, ये मुझे ले जाए ना अगर, तो मैं मान जाऊंगा जी कि मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, मैं तो सईद काजी हूं ही नहीं, मैं लिख के दे दूंगा। अच्छा मुझे कोई ऐसा बिजनेसमैन बताएं, चाहे वो छोटी एक रेड़ी लगाता है बेचारा, रिज़्क़ हलाल खाता है,
चाहे वो अरबपति है, और उसका बंदा रोजाना चोरी करता हो और वो अपनी उसकी फैक्ट्री में मुलाजम रखे, एक बंदा बता दें आप मुझे। भट्टी साहब जो रियासत के पैसे हैं ना, तो फिर मुल्क को भी अपना तो घर बात ये है कि ये रियासत प्राइवेटाइज हो चुकी है सारी। अच्छा आप चलें ज़रा कुछ ये जो कुछ कानून में तब्दीलियाँ करके मियाँ साहब को दोबारा से सियासत में बहाल करने की जो काविशें हैं वो क्या है, सुनाइए जी। अच्छा भट्टी साहब मेरा सवाल ज़रा मुख्तलिफ था, मैं सवाल इसी रेफरेंस से आपसे करूँगा। अगर तो जिस तरीके से एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं अवामी तूफ़ान निकल आता है और पुरअमन हो, हम ये कहते हैं एहतजाज तो हर किसी का हक है पुरअमन रह के, तो फिर भी मियाँ साहब आएंगे इस युद्ध में? अच्छा कायद साहब, गुजारिश ये है कि मियाँ साहब गए कितनी देर के लिए थे और किस मकसद के लिए गए थे, थोड़ा सा मुझे ना अवाम को समझाने के लिए बताएं ताकि अवाम को पता चले किस लिए गए थे। इलाज करना था, करवाना था उन्होंने। उस वक्त क्या थे वो? सजा याफ्ता थे। सजा याफ्ता कौन? हस्पताल में थे। हस्पताल में गए तो टाइलें उनको पसंद नहीं आई, 14 लाख की टाइलें लगवाई गई, मुस्लिम शावर पसंद नहीं आया, फैक्ट्री लगाया गया। ऐसी बातें करते हैं मुझे वतन से और प्यार हो जाता है। इससे पहले वो अपनी मर्जी से 8 वीक के लिए गए, वो आज आ जाए। लेकिन दूसरी बात, इमरान खान साहब इस बात को 100% कहते हैं, नए एनआरओ के बाद नवाज शरीफ का केस का खात्मा, मरियम के केस का खात्मा, इसहाक डार के वापसी का खात्मा, ये चीज़ें तय हो चुकी हैं। हाँ इमरान खान रोक सकते हो तो रोको, वो अवाम की ताकत से। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही भट्टी साहब, आपने बात मुकम्मल भी कर ली, मगर मेरी भी एक राय है, ये खेल जब ख़त्म होगा तो उसके बाद भी एक खेल होगा, तारीख आगे भी बढ़ेगी, अनडू भी हो जाती हैं चीज़ें और यकीनन होगी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि वो जो पैसे आए थे, आपको तो पूरा पता है नैब के कुछ पैसे आए थे भट्टी साहब 42। आपने तस्वीर चलाई है, हमने मोहतरम मलक रियाज साहब, ब्रेक है सर, ब्रेक और शहजाद अकबर साहब, शहजाद अकबर साहब की तस्वीर देते चलें, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, एक और भी स्कैंडल था जिस पे आपने बहुत बात की थी, कोई 50 अरब रुपए का वो पैसे लंदन से आए थे, और आज शहबाज शरीफ साहब ने उस स्कैंडल का जिक्र किया है, मगर उसके किरदारों का जिक्र करते हैं। साहब एक सेकंड, गुस्ताखी माफ, अगर आप वो बात कर रहे हैं जो लंदन में गिव एंड टेक हुई थी, बहुत बड़ा होटल था, मुझे तो उसका नाम नहीं आता, जिसकी GNN पे तस्वीर चली थी, मेरा चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब ने, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने उस शख्सियत का नाम नहीं लिया होगा। चले पूरे चले जरा सुने क्या कहा है उन्होंने। PM साहब सुनाएं जी। तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का 50 अरब रुपए, और इमरान खान की नाक के नीचे काबीना खुद वो चेयर कर रहे थे, और वो बंद लिफाफे में वो काबीना कहती है कि जनाब ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में फलां अकाउंट में भिजवा दिया जाए, जो कि पाकिस्तान के खजाने में आना था, और बंद लिफाफे में किसी ने नहीं देखा कि बंद लिफाफे में क्या था। इससे बड़ा NRO और क्या हो सकता है कि इमरान खान ने ये NRO खुद अपनी जात को दिया और जिनके लिए था उनको NRO दिया। अच्छा, अब इसमें मलक रियाज साहब का भी नाम आया था, तो उसको उनका जिक्र नहीं किया। मुझे एक समझा दें, उन्होंने 190 मिलियन 50 अरब कहा कि मुल्क का खाया, उस शख्स का नाम नहीं ले पा रहे। मुल्क का वज़ीर आज़म है यार, आप मेरे भी वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, आप उस शख्स से पैसे कैसे ले सकते हैं जिसका नाम लेने की आप जरूरत नहीं कर रहे। अच्छा आप ये पर खुद मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 250 अरब गया था या 150 अरब गया, पता नहीं कितना गया था, मिला के 13 अरब एक था, 16 अरब मामूली सी रकम थी। ये तो जिसकी तरफ बादियों नजर में ये लगता है कि मलक रियाज, वो तो फिर अरब खरब पति हैं, तो इधर चपड़ासियों के अकाउंट में आ जाए तो वो बंदे नहीं पकड़े जाते, इन्हें कहें इनका नाम लें, अल्लाह को प्यारे हो। अच्छा डू यू थिंक ये केस पे कोई बंदा नहीं गिरफ्तार होगा? ये लिख के दे दिया और नहीं गिरफ्तार। मैं बताऊं वो किस को कौन नवाजता जा, बुलेट प्रूफ गाड़ी किसने इस्तेमाल की, बुलेट प्रूफ, और कौन पे रोल पे है, पे रोल करते ना सीधा, ये देखो नहीं पंजाबी रोल देना, ये रोल शुआरमा नहीं है, आवाम है रुलदी पई है। अच्छा भट्टी साहब, इसमें ना एक छोटी सी मामूली सी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी, 42 मिलियन पाउंड की ना, तो ये मेरे पास तो 42 मिलियन ही लिखा हुआ, वो भी हुसैन नवाज साहब ने गालिबन मलिक साहब को बेची थी, छोटी मोटी रकम थी मुबैना तौर पर, ये मुमकिन है भाई। नहीं देखें आप बड़ी बदकिस्मती है कि आप उन लोगों को कह रहे हैं जिनके जो कानून का टच नहीं कर सकता।
अगर उसने खरीदी है या बेची है, वो थी पैसे कम पैसों की, ली इन्होंने ज्यादा पैसों की थी। पनामा आने से हफ्ता 10 दिन पहले हुआ उस था। वक्त हुकूमत थी ना यार, कोई समझा करे ना यार। अगर मैं आपसे 100 रुपए की चीज 500 की खरीद रहा हूं तो मैं 5000 का फायदा भी तो आपसे लूंगा ना। कई सब ये देखें, ये गलत बात है। फिर गिव एंड टेक, तो गिव एंड टेक है। ये आप दुकान पे जाते हैं यार, मुझे 2 किलो अंडरस्टैंडिंग, तो गोश्त तो वो देगा, तो साथ फिर पैसे भी तो लेगा। अच्छा नहीं, अब ये मामला सिर्फ काबीना तक और इमरान खान साहब तक रहेगा या जो बेनिफिशियरी है उन तक जाएगा? अच्छा, जिस साहब का ये नाम ले रहे हैं वो किसके साथ सेट नहीं था? परवेज मुशर्रफ, आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, बताएं। चलो एक नाम बताएं ना, मैं आपको आज सकोट। बस हमारे साथ कोई अच्छे मतलब मरासम अच्छा, नहीं है। ये ना मैंने GNN पे तस्वीर देखी है, हमारा एक बड़ा ही प्यारा भाई है, मैं उससे बहुत शहजाद अकबर साहब गालिबन उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी थी, कहते थे मैं मारा जाऊंगा। मैं कहा नहीं सर, अल्लाह वारस है। तो ये तो गालिबन उसी दौर की बात है। मेल जोल तो अच्छा होता है ना। शहजाद अकबर साहब आजकल कहाँ है? आपके पास सुना कर मिलने आए थे? नहीं कुछ अंदाजा नहीं है, मेरे मुल्क से बाहर हैं। तो काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना करते थे, कुछ 2-3 घंटे की, बगैर गाने के पूरी 3 घंटे होती थी। लेकिन अब आजकल इधर नजर नहीं आ रहे मेरे ख्याल में वो। नहीं इधर ही है, कैसे हो सकता है यार? इन्होंने मुल्क के इतने लोगों के खिलाफ केस बनाए, वो बंदा बाहर नहीं जा सकता। ये गलत फहमी है, हमें एक तरफा प्रोग्राम नहीं करना। मैं माफी चाहूंगा। ये वैसा कौन सा होटल कौन सा है? इसका सुना है कि 2-3 आदमी खाना खा रहे हैं, 600 पाउंड का लग जाते हैं। बहरहाल ये तो कहानियां हम सुनाते रहेंगे। हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम से मंडे को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।